सद्गुरु कबीर का बीजक का एक पद है, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दिनों ते छाड़ु परम निधाना। ज्योति देखी पतंग हुलसे पशु न पेखे आग, काल फांस नरमुदन चेतो कनक कामनीला। शेख सैयद कितेब निरखे सुमृत शास्त्र विचार, सतगुरु के उपदेश विनु ते जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोय, कहीं कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोय। इस पद के अंत में सारे बताते हैं कि भगवान कौन। अक्सर आदमी भगवान की कल्पना आकाश में करता है। आकाश में रहने वाले भगवान से मुलाकात किसी की हुई नहीं है, लेकिन सब कहते भैया ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला कहते कहते वास्तविकता से हम बहुत दूर चले गए। भगवत्ता हमारे जीवन में उद्घाटित नहीं होने पाई। अक्सर जितने भी धार्मिक नेता हैं, चाहे वो संत महात्मा कहें या पंडित पुजारी कहें या कुछ और भी कह लें, या तो ऊपर आकाश में भगवान बताएंगे, या फिर मंदिर में बैठी हुई मूर्तियों में भगवान बताएंगे। एक विद्वान ने बहुत बढ़िया लिखा है, खास करके भारतीय परंपरा के हिसाब से देखें तो धर्म लोगों को यह समझाने में सफल रहा कि पत्थर में भगवान होता है। पत्थर मतलब मूर्ति। धर्म लोगों को यह समझाने में सफल रहा कि पत्थर की मूर्तियों में भगवान होता है, किंतु धर्म लोगों को यह नहीं समझा पाया कि इंसान में भगवान होता है। इसमें असफल हो गया धर्म। और जब तक इंसान में भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा और इंसान अपने अंदर के भगवान का उद्घाटन नहीं करेगा, तब तक ना आकाश का भगवान आपका बेड़ा पार करेगा, ना मंदिर भगवान आपका बेड़ा पार करेगा। भगवान यदि मिलेंगे तो हमारे और आपके जैसे हुए कोई ना कोई मिलेगा। गुरु नानक साहब एक दोहा है, सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान।
जिसे सुख और दुख स्पर्श नहीं करते, मतलब सुख और दुख से जो द्वंद ग्रसित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। सामान्यतः लोगों की मनोदशा कैसी है, जब सुख आता है, लाभ होता है, तो आदमी हर्ष से उछलने लग जाता है, और जब दुख आता है, घाटा हो जाता है, तब आदमी शोक से पीड़ित होकर कमर कस के बैठ जाता है, एकदम रोने लग जाता है। और दोनों गलत है। एक बात याद रखिए, दुख में रोना नहीं चाहते तो सुख में हंसना बंद करो। घाटा में आप रोना नहीं चाहते हो तो लाभ में हंसना बंद करो। लाभ होने पर जितना हंसोगे, घाटा में उतना और अधिक रोना पड़ेगा, पक्की बात। अपमान मिलने पर दुखी नहीं होना चाहते तो सम्मान मिलने पर सुखी होना बंद, खुश होना बंद करो। निंदा के दुख से बचना चाहते हो तो प्रशंसा में सुख मानना बंद करो। यदि जब तक प्रशंसा में सुख मानते रहोगे, तब तक निंदा आपको दुखी करती रहेगी। जब तक सम्मान की भूख रहेगी, अपमान आपको पीड़ित करता रहेगा। जानबूझकर किसी का अपमान स्वयं ना करें, जानबूझकर किसी की निंदा स्वयं ना करें, किंतु स्वयं अपमान और निंदा दुख से बचना चाहते हैं तो सम्मान और प्रशंसा में हर्षित होना बंद कर दें। और जब तक सम्मान प्रशंसा में हर्षित होना बंद नहीं करेंगे, निंदा से सदैव पीड़ित होते रहेंगे। बहुत सहज बात है, लेकिन ये सहज बात हमारे दिमाग में बैठती नहीं है, हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो गुरु नानक कहते हैं, सुख दुख पर से नहीं, जीव पर से नहीं। सुख और दुख से तुम्हारा मन प्रभावित न होने पर सुख के भी अवसर आएंगे, दुख के भी अवसर आएंगे। और याद रखना, दुख में ही सुख छिपा है। जो आदमी कभी दुख का अनुभव नहीं किया है, उसे सुख क्या होता है पता ही नहीं चलेगा। दुख में ही सुख छिपा है। सुख चाहते पहले दुख स्वीकार करना पड़ेगा। हर जगह है ये बात है। देखो, एक बड़ी सहज बात, सुख और दुख से कैसे हम आंदोलित ना हों, कैसे हम सुख दुख दोनों से अप्रभावित रह सकें, समता में जीवन जिए। एक सहज उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी तो ये ठंडी का महीना है, लेकिन ठंडी पड़ नहीं रही यहाँ पर। कल्पना करो खूब ठंडी पड़ जाए, अभी कश्मीर चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहाँ तो अब बहुत ठंडी है। बाहर कितनी भी ठंड हो, टेम्परेचर कितना भी अधिक गिर जाए, जो स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ आदमी के शरीर का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, डॉक्टर मानते हैं। कैसी भी ठंडी हो, उस ठंडी में भी स्वस्थ आदमी के शरीर का टेम्परेचर नापो, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। बाहर कितनी भी गर्मी हो जाए, उस अवस्था में भी आप स्वस्थ आदमी शरीर टेम्परेचर मांगो तो वही होगा जो ठंडी के दिनों में था। ठंड के दिनों में हमारे शरीर का टेम्परेचर गिर जाए, गर्मी के दिनों हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते। ये बीमार आदमी की पहचान है कि ठंडी आई, शरीर टेम्परेचर गिरा, गर्मी आया टेम्परेचर बढ़ा। ये बीमार अस्वस्थ आदमी के शरीर का लक्षण हो सकता है। स्वस्थ आदमी का शरीर का
और टेम्परेचर 49, 50 तभी चला जाए तो भी स्वस्थ आदमी शरीर टेम्परेचर उतना ही होगा। ये उदाहरण, हमारा शरीर अपने को बैलेंस में रखना जानता है, तभी हम स्वस्थ होकर के जीवन जी सकते हैं। अब यही बात हमें विवेक द्वारा अपने मन में लागू करना पड़ेगा। कितना भी सम्मान मिले, कितना भी आदर हो जाए, कितनी प्रसन्नता हो जाए, कितना बड़ा लाभ हो जाए, मन के टेम्परेचर को बढ़ने मत दो। ठीक है, समझ लो मैंने काम किया, हो गया। और कितना भी घाटा हो जाए, कैसा भी दुख आ जाए, मन के टेम्परेचर को डाउन न होने जाए, तब सुख से जीवन जी सकोगे। धर्म का काम यही है, भक्ति का, सेवा का, साधना का, अध्यात्म का काम यही है, मन के टेम्परेचर को बराबर रखना, समता भाव। ये इसी कहा गया समता में जीना। इसलिए गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समता योग कहलाती है। योग का मतलब क्या है? एक तो योगा चल रहा है आजकल, वो तो प्राणायाम के है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। योग का अर्थ होता है सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, निंदा में, प्रशंसा में, समता भाव में जीना। ये हो हर समय से। एक कहानी मैं कई बार कहा करता हूँ, आप लोगों को दोहरा देता हूँ। कैसे समता में हम जिए, कैसे मन को हम समझाएं, घाटा में भी, मुनाफा में भी। बहुत साधारण सी कहानी, लेकिन जीवन जीने का बढ़िया तरीका है। एक आदमी एक सेठ के यहाँ काम करता था, बड़ा ईमानदार, कर्मठ, सेवापरायण। उसके काम से, व्यवहार से सेठ और सेठ के यहाँ काम करने वाले सारे वर्कर बड़े खुश रहते थे। बहुत दिनों तक वो काम करता रहा। अचानक एक दिन वो काम पर नहीं आया। और जो आदमी बराबर जब काम करता रहता है, अचानक नहीं आने पर थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन व्यवस्था हो गई, काम चल गया। सेठ ने सोचा ये आदमी बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम पर कर रहा है, बहुत ईमानदार है, कर्मठ है, हर प्रकार से योग्य है, लेकिन बहुत दिनों से काम करने के बावजूद भी मैंने इसकी तनख्वाह आज तक नहीं बढ़ाई है। इसकी तनख्वाह मुझे बढ़ा देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज इसकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। सेठ ने तनख्वाह बढ़ा दिया। 2 दिन पश्चात वो आदमी काम पर आया, काम करता रहा। वो महीना पूरा हुआ, तनख्वाह जब मिली तो बढ़ी हुई तनख्वाह मिली। जितनी पहले तनख्वाह मिलती तो उससे तेरे से तनख्वाह बढ़ा दी, बढ़ी हुई तनख्वाह मिली। आदमी चुपचाप गिना, रख लिया, सेठ को धन्यवाद वगैरह को दिया नहीं और चला गया। फिर काम करता रहा आदमी, कई महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक काम पर नहीं आया। काम चला तो सेठ को लगा कि आदमी काम तो बहुत बढ़िया करता है, वो ईमानदार है, लेकिन बिना बताए नहीं आता है काम पर। सूचना देते तो व्यवस्था हो जाती। थोड़ा नाराज हुआ सेठ। अब जब नाराज हुआ तो तनख्वाह घटा करके जितनी तनख्वाह पहले थी उतना ही कर दिया। आदमी आया, 2 दिन पश्चात काम करता रहा। महीना पूरा हुआ तो तनख्वाह घटी हुई मिली। गिना, रख लिया, चुप जाने लगा। सेठ को लगा कि कैसा आदमी, तनख्वाह बढ़ाया था तो खुश नहीं हुआ, धन्यवाद भी नहीं दिया, आभार भी नहीं माना, घटा दिया तो नाखुश भी नहीं हुआ, शिकायत भी नहीं करता, पूछता भी नहीं है। तो सेठ ने उस आदमी को बुलाया, सुनो भाई इधर आओ। कहिए सेठ जी क्या बात है, तुम कैसे आदमी हो? जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तो तुमने आभार भी नहीं माना, धन्यवाद भी नहीं दिया, खुश भी नहीं हुए, और तुम्हारी तनख्वाह मैंने घटा दी तो तुम शिकायत भी नहीं करते, पूछते भी नहीं हो, दुखी भी नहीं होते हो। तनख्वाह क्यों घटा दी, बात क्या है? उन्होंने कहा सेठ जी इसमें पूछने की, शिकायत करने की और आभार मानने, धन्यवाद देने बात क्या है? इसमें कुछ मतलब नहीं। बात यह है कि जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था तो मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था,
और तो उसमें तो काम होगा तो ये कैसे आता उसमें। तो मेरा बेटा पैदा होने काम पर नहीं, आपने तनख्वाह मेरी बढ़ा दी थी, तो मैंने सोचा कि बेटा अपने हिस्से का लेकर आया, आखिर बेटा पैदा हो कुछ खर्चा तो मिलेगा ना, तो बेटा अपने हिस्से का लेकर के आया हुआ है, इसमें धन्यवाद देने की क्या बात थी। अभी तो दोबारा काम पर नहीं आया तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। अब माँ की मृत्यु में काम आ नहीं सकता, आपने तनख्वाह घटा दिया। मैं सोचा कि माँ अपने हिस्से का लेकर चली गई, बात खत्म। कितना बढ़िया तरीका है जब हम समझाते हैं तो घाटा भी होगा, मुनाफा भी होगा। गुरु नानक देव कहते हैं सुख दुख जीव पर से नहीं, सुख के अवसर आए दुख के अवसर आए, मन को बैलेंस में रखना, डगमगाना नहीं। लोभ मोह अभिमान, जिसके मन में लोभ नहीं है, लोभ होता है निर्जीव पदार्थों के लिए, रुपया पैसा जमीन जायदाद मठ मकान गाड़ी घोड़ा हीरे सोने चांदी, ये जो भी निर्जीव है उसके लोभ होता है। काम करो, आप जो भी काम करना है काम करें, भरपूर काम करें, और उस काम में आपको जो भी फल मिल जाए समझिए ये पूरा है, उसमें पूरा संतोष रखें और की चाहना छोड़ दें। लोभ का अर्थ है और की चाहना करना, दूसरे की चीजों को देख करके ललचाना, और ललचाने वाला आदमी सदैव दरिद्र होता है। ललचाने वाला आदमी, उसको जो मिला है उसमें सुख दिखाई नहीं पड़ता, उसको सुख दिखाई पड़ता है जो नहीं मिला है। ललचाने वाला आदमी जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पाता, आनंद खोता है जो नहीं मिला है। जिंदगी भर ऐसे उसका समय अवसर बीत जाता है। और जब हम ललचाते हैं किसी चीज़ को देख करके, तब चीज़ बड़ी हो जाती है और हम छोटे हो जाते हैं, चीज़ मालिक बन जाती है, हम गुलाम बन जाते हैं, और गुलाम को सुख नहीं मिलेगा जीवन में। याद ये समझो, ये समझना होगा अच्छी तरह से सुख जीना है तो। दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ आपसे छोटी है, बड़े बड़े आप हैं। अपने मन को हर से ऊपर उठा करके रखो, किसी भी चीज़ को अपने से बड़ी मत होने देना। यदि जीवन का आनंद लेना है और जीवन को आराम से प्रसन्नता से आनंद से जीना है तो। और जिस दिन चीज़ बड़ी हुई आपका आनंद खत्म, चूंकि आप गुलाम बन जाओगे। चीज़ आपके लिए है, आप चीज़ों के लिए नहीं है। पैसा आपके लिए है और आप पैसा के लिए नहीं हो। और जिस दिन आप पैसा के लिए हो जाओगे, हाय हाय करते रह जब मर जाओगे, पैसे का जो पैसा मिला उसका आनंद भी नहीं ले पाओगे। तो काम करिए, अपने काम में कभी भी आलस मत रखिए, चाहे काम कोई भी काम हो। काम छोटा नहीं होता कोई भी, सारे के सारे काम पवित्र होते हैं। हमारी भावनाएं छोटी होती है, हमारी सोच छोटी होती है, विचार छोटा होता है, कोई काम छोटा नहीं होता। इसलिए हर काम को पूजा समझ करके करें, और अपने कार्यस्थल को, चाहे खेत में काम करते हो, दुकान में काम करते हो, दफ्तर में काम करते हो, सड़क में काम करते हो, किचन में काम करते हो, कहीं भी हो, आपका जो कार्य क्षेत्र है समझिए कि वो मेरा मंदिर है। जब तक कार्य क्षेत्र को अपना मंदिर नहीं समझेंगे और अपने काम को पूजा नहीं समझेंगे, तब तक काम में प्रेम नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, आपका काम बढ़िया नहीं बनेगा। जिंदगी भर परेशानी में जीवन जियोगे, क्योंकि समर्पित होकर काम करोगे नहीं तो जैसा फल चाहते हो वैसा फल मिलेगा नहीं आपको। इसलिए हर काम को समर्पित होकर पूजा समझ कर करो।
तो न तन थकेगा न मन थकेगा, कभी उबेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। बात है लोभ की। लोभ निर्जीव पदार्थों के लिए होता है। काम करते जाइए, विश्वास रखिए जीवन जीने के लिए आवश्यक सामग्री आपको मिलती रहेगी, जिसके बिना जीवन चलना मुश्किल हो गया था, असंभव हो गया था, वो चीज़ आपको आज तक मिली है। आप सोचकर देख लो अपने बीते जीवन में, यदि न मिली होती तो जिंदा कैसे रहते। जिसके बिना जीना मुश्किल हो गया था, वो चीज़ जैसे आज तक मिली है, आगे भी वो चीज़ मिलती रहेगी। बस काम करते जाएं, लोभ छोड़ करके काम करो। दूसरा है मोह। मोह जीवित प्राणियों के लिए होता है, और खासकर उसमें मनुष्यों के लिए। मनुष्यों में भी जिन्हें हम अपना मानते हैं, अपना मानना पड़ेगा, अपना परिवार मानना पड़ेगा, अपना घर द्वार मानना पड़ेगा। उसके बिना व्यवहार नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी। किंतु अपना मान करके प्रेम दे, जो जिम्मेदारी है माता पिता के लिए, बेटा बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के जो सदस्य उनके लिए जो जिम्मेदारी है, पूरे डूब करके जिम्मेदारी निभाए। अपने कर्तव्य में कहीं भी कोई आलस न लाएं, प्रेम से बढ़िया काम करें। लेकिन मन को किसी भी व्यक्ति में चिपकाए ना, क्योंकि एक दिन उनका और आपका संबंध टूटने वाला है। टूटेगा, निश्चित रूप से टूटेगा। कोई ऐसा संबंध नहीं है जो संबंध टूटा ना हो, कोई ऐसा संयोग नहीं है जिसका वियोग ना हुआ। प्रेम का व्यवहार करते रहेंगे, कर्तव्य जिम्मेदारी का पालन करते रहेंगे, तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। और मोह छोड़कर काम करेंगे तो वियोग होने पर रोना नहीं आएगा। विवाद क्यों होता है दो व्यक्तियों के बीच में? क्योंकि हम प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते, अधिकार को देखते हैं। हर आदमी के कुछ अधिकार होते हैं और हर आदमी के कुछ कर्तव्य होते हैं। आप कर्तव्य करते जाएं, अधिकार आपके पीछे पीछे चलेगा। गड़बड़ी कहाँ होती है? जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर केवल अधिकार पर ध्यान देते हैं। मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार, मुझे मिलना चाहिए। गड़बड़ी तो आएगी। पति केवल अपना अधिकार देखता है, पत्नी केवल अपना अधिकार देखती है, पिता अपना अधिकार देखता है, बेटा अपना अधिकार देखता है, गुरु अपना अधिकार देखता है, सिद्ध अपने अधिकार देखता है। कर्तव्य पर ध्यान किसी का नहीं है। विवाद तो होना ही है। पति अपने कर्तव्य को देखिए कि पत्नी के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, मैं उसके लिए क्या बढ़िया से बढ़िया कर सकता हूँ। पत्नी अपने कर्तव्य देखे, पति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। पिता अपने कर्तव्य को देखे, बेटे के लिए क्या करना चाहिए। बेटा अपने कर्तव्य देखे, गुरु अपने कर्तव्य को, हर कोई अपने कर्तव्य को देखे। कहीं विवाद है? ये मेरा कर्तव्य है, मैं करके रहूंगा। कहीं सुना है आपने? ये हमारा अधिकार है, हम ले करके रहेंगे। ये आवाज हर तरफ से आती है, किंतु ये मेरा कर्तव्य है, मैं करके ही रहूंगा। कहां से झगड़ा होगा? कभी फैक्ट्री बंद होगी, बड़े बड़े कारखाने बंद होंगे। मालिक केवल अपने अधिकार को देखता है, मजदूर अपने अधिकार को देखता है। न मालिक अपने कर्तव्य को देखता है, न मजदूर अपने कर्तव्य को। फैक्ट्री उस दिन चलती है, फिर बंद, बीच में बंद हो जाती है। हड़तालें क्यों होती है? कर्तव्य के लिए नहीं, अधिकार के लिए। बात में ये कह रहा था कि जिस घर परिवार समाज में हम रहते हैं, वहाँ के हमारे जो संगी साथी सदस्य हैं,
उनके लिए कर्तव्य जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अधिकार की लालसा छोड़ करके काम करें, पूरा प्रेम से काम करें। लेकिन आजकल में इनसे हमारा वियोग होना है, ये बात को ध्यान में रखें, निर्मोह होकर के। कबीर साहब ने कहा है, मैं रोऊं या जगत को मुँह को रोवे न कोई। लोग प्राय करते हैं कि साधु लोग अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, मैं रोऊं या जगत को, मैं पूरे संसार के कल्याण के लिए रोता हूँ। और लोग क्या करते हैं, या तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जाति वालों के लिए, अपने बिरादर वालों के लिए। पूरी दुनिया के लिए कौन रोता है? जो सबका मोह छोड़ देता है। जब मोह होता है तो जिन्हें हम अपना मानते हैं मात्र उनके लिए रोते हैं, और जब मोह छूट जाता है तब पूरी दुनिया के लिए होता है। मोह में विषमता होती है, निर्मोहता में समता होती है। जब किसी एक के लिए होता है या कुछ लोगों के लिए होता है उसे हम मोह कहते हैं, और जो सबके लिए होता है उसे हम प्रेम कहते हैं। मोह और प्रेम में अंतर यही होता है, कुछ एक व्यक्ति के लिए या कुछ व्यक्तियों के लिए है तो वहाँ मोह है, और सब व्यक्तियों के लिए है तो वो प्रेम है। इसी प्रेम के लिए सदगुरु कबीर ने कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। प्रेम के ढाई आखर को जो पढ़ता है वो पंडित हो जाता है। प्रेम में समता आ जाती, विषमता रह ही नहीं जाती है। नाना साहब कहते हैं कि मोह छोड़ करके काम, जिन्होंने मोह का त्याग कर दिया उसका दायरा विशाल हो जाता है। जो संत होते हैं अपने माने गए एक छोटे से परिवार का त्याग किया, अब पूरी दुनिया उसके लिए परिवार बन जाती है। किसी एक के लिए नहीं होती, फिर एक के लिए नहीं सोचता, वो सबके लिए सोचते हैं, चाहे वो किसी मतपंथ संप्रदाय के संत हों। तो मोह का त्याग, और फिर अभिमान, अभिमान का त्याग। किसका अभिमान करें, किसका अहंकार करें? अरे जो शरीर हमारा है, जिसे हम अपना मानते हैं, आजकल में शरीर ही साथ छोड़ देगा तो क्या हमारा रह जाएगा? बड़े बड़े आए, एक से एक खूंखार लोग आए, क्या हुआ? जो लोग ये पूरी धरती को जीतने के लिए चले थे, धरती में कहाँ समा गए हुए उसका पता भी नहीं है। अहंकार ने विनम्रता, तो सुख दुख जीव पड़ते नहीं, लोभ मोह अभिमान, जिसके मन को सुख और दुख प्रभावित नहीं करते, घाटा मुनाफा मान अपमान निंदा प्रशंसा में जो समता में रह जीते हैं, विचलित नहीं होते, दुर्ग्रसित नहीं होते, रिएक्शन प्रतिक्रिया में नहीं पड़ते, जिन्होंने लोभ छोड़ दिया है, मोह छोड़ दिया। लोभ छोड़ के जिसके मन में संतोष आ गया है, मोह छोड़ के जिसके मन में प्रेम का भाव उदय हो गया है, अभिमान छोड़कर विनम्रता आ गई है। कह नाना सुन रहे मना सो मूर्ख भगवान गुरु नानक कहते हैं, वो प्रत्यक्ष भगवान है, जीवित भगवान। और ऐसे भगवान से ही हमारी मुलाकात हो सकती है, ऐसे भगवान ही हमारे उद्धारक हो सकते हैं। इसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, संत महंतो सुमिरो सोई जो काल फांसते बाचा हो। ये काल की फांसी क्या है? क्या कहते हैं, ऐ संतों और महंतों उनका सुमिरन करो जो काल की फांसी से बचे हुए हैं। ये काल की फांसी क्या? ये जो लोभ मोह है, राग द्वेष है, ईर्ष्या घृणा है, बैर विरोध की भावना है, यही काल की फांसी है। और काल की फांसी बाहर कहीं है नहीं। जितना हम लोग मोह में पड़ेंगे उतना हमारे पर काल चढ़ता जाएगा। काल अज्ञान, अहंकार,
जितना बैर विरोध की भावना होगी मन दूषित होता चला जाएगा, मन में पीड़ा बनी रह जाएगी। हमारा उद्धारक न कहीं आकाश में बैठा है और न कहीं किसी धार्मिक स्थल में बैठा है। हमारा उद्धारक है तो हमारे जैसा कोई संत है जिन्होंने लोभ मोह अभिमान का त्याग कर दिया है। क्योंकि संत प्रेम की बात बताते हैं, संत समता की बात बताते हैं। थोड़ी देर एक बात और समझ लें, भगवान और संत में अंतर क्या होता है। जितने भी भगवान हुए हैं, भगवान जितने भी अवतार माने हैं, उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया है। किसी जी भगवान देख ले हिंसा, लड़ाई झगड़ा। किसी संत ने हिंसा का रास्ता अपनाया का? संत अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं। कोई भगवान देख लो, सारे भगवान के हाथ में तो हथियार है, लेकिन किसी संत के हाथ में अपने हथियार देखा है क्या? भगवान का रास्ता हिंसा का है, संत का रास्ता अहिंसा का है। भगवान कहते हैं अमुक आदमी जन्म से छोटा होता है, अमुक आदमी भगवान जन्म से बड़ा होता है। संत कहते हैं आदमी जन्म से छोटा बड़ा होता आदमी बराबर होते, कर्म से छोटा बड़ा होता है। ये संत का रास्ता है। कहीं भी किसी संत को देख लो, बुद्ध को देख लो, महावीर को देख लो, नानक को देख लो, कबीर को देख लो, जो संत हैं आदमी को जन्म से छोटा बड़ा नहीं मानते। जो भगवान है कहते हैं आदमी जन्म से छोटा बड़ा होता है। इतिहास उठाकर देखें आप। मैंने तो सदगुरु कबीर का एक पद उठाया था, अंतिम में साहब ने जो कहा था कि कहें कबीर भगवान भजना द्वितीय और न कोई। उस पर मैंने कहा कि हम भगवान की कल्पना पराया आकाश में करते हैं और हम आशा करते हैं कि जब उसकी कृपा हो जाएगी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उनसे मुलाकात ही नहीं है तो कैसे हम समझे कि उनकी कृपा होगी। मंदिर में भगवान कृपा हो जाएगी तो हो जाएगी। भगवान मिलेगा, कल मैंने भी कहा था, एक तो भगवान भीतर ही बैठा हुआ, सबके भीतर बैठा हुआ है। फिर मनुष्यों में भगवान है। मनुष्यों में जो निर्मल जीवन वाले संत हैं, कहीं के भी हैं, राग द्वेष विहीन, मोह बैर से रहित, समता में जीने वाले, त्याग भाव में जीने वाले, जो अपना कुछ नहीं मानते, जिनके लिए पूरा सांसारिक कुटुंब है, ऐसे जो संत हैं वे जीवित भगवान हैं। और प्रेरणा हमको वहीं से मिलेगी, रास्ता हमको वहीं से मिलेगा। हमारे दुख को दूर करने की प्रेरणा वहीं से मिलेगी। इसलिए शास्त्र में कहा था कि माया मोह मोहित किन्हा ताते ज्ञान रतन है लेना। आदमी हर आदमी के भीतर भगवान है, भगवत्ता है मूल रूप में, परंतु भगवत्ता उद्घाटित क्यों नहीं हो पाती है? अपनी भगवत्ता को हम समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि माया के मोह में हम मोहित हो गए हैं। माया का अर्थ है धोखा, माया का अर्थ है छल कपट, माया का अर्थ है झूठाई। माया बाहर कहीं नहीं है, माया हमारे मन का मोह। माया की बड़ी बड़ी परिभाषा दी गई है धर्मशास्त्रों में। अब अनेक धार्मिक गुरुजन माया की बड़ी बड़ी लंबी लंबी व्याख्या और परिभाषा करते हैं। साहब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। माया न कहीं आकाश में बैठी है, न कहीं बाहर कहीं है कोई कूद करके चढ़ जाए। साहब कहते तुम्हारे मन का जो मोह है वही माया है।
माया माया सब कहे माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कही सोई। जो मन से न उतरे वो माया, इच्छा कामना तृष्णा लोभ मोह राग रंग, मन के जो विकार है आदतें हैं, ये मन से कहाँ उतरते हैं? यही तो माया है। जहाँ जहाँ हमारी आदत लग जाती है, जहाँ जहाँ हम अपने मन को चिपका लेते हैं, वही तो माया है। माया हम बनाते हैं अपने आप को भूल करके, और जितना माया में हम मोहित होते हैं हमारा ज्ञान उतना नष्ट हो जाता है, हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। कहीं भी देख लें, अमुक चीज़ माया है, अमुक चीज़ माया है, ये कहना बेकार। साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है ना, बीजक में ही कहा है, माया महा ठगनी हम जानी। साहब कहते हैं मैंने जान लिया, अच्छे तरह समझ लिया है कि माया महा ठगनी है, बहुत ठगने वाली है। तो साहब ने कहा कि अमुक अमुक माया है जो हमें सही रास्ता से भटका दे, ओ माया। इसलिए साहब ने ये कहा, काहू के हीरा हुए बैठी काहू के कौड़ी कानी। ये माया किसी के यहाँ हीरा बन कर बैठी, किसी यहाँ कानी कौड़ी बन, मतलब हीरा मतलब अधिक धन संपत्ति, कौड़ी कानी का मतलब है दरिद्रता गरीबी। पंडा के मूर्त हुए बैठी तीरथ हूँ में पानी। ये माया पंडों के यहाँ मूर्ति बन करके बैठ गई है कि मूर्ति भगवान है कि पूजा करो, इसको नहलाओ खिलाओ सुलाओ जगाओ। ये माया बस बन गई। और तीर्थ में पानी बन करके बैठी हुई है माया कि इस पानी यहाँ नहाओगे तो सारे पाप कट जाएंगे। एक रूप नहीं है माया। मंदिर में जाकर के उपासना करना गलत नहीं है, किसी महापुरुष की मूर्ति वहाँ है, उस मूर्ति को देखने से उस महापुरुष की याद आती है, उनकी त्याग तप, उनकी साधना, उनके उज्ज्वल चरित्र, उनका ज्ञान, उनका उपदेश, इन सब की याद होती है, एक अच्छी प्रेरणा मिलती है मन में। ये उनकी सार्थकता है बस। अब हम उनसे भोग मोक्ष मांगे, हमारी सारी कामना पूरा कर दे, तो हम माया में भटक गए थे, वो नहीं कर सकते। उसके लिए मंदिर हमने बनाया, उसको रूप हमने दिया, उसकी पूजा हम करते हैं। किसी भगवान ने अपने लिए एक मंदिर बनाया है क्या? आप यहाँ बनाते हो मुझे मालूम नहीं है। हम बनाते हैं, हम मतलब मनुष्य बनाता है। तो वहाँ पर मंदिर क्या है? उपासना स्थल। वहाँ जाकर के आदमी अपने इष्ट की याद करता है। पर घर के जो कला है, सांसारिक राग रंग है, उसे हट कर मंदिर जाकर थोड़ा पूजा करता है, एक आकाश में बैठता है, तो कुछ देर के लिए मन दुनियादारी से हट करके अच्छी भावना मन में आती है, उसके लिए वो वहाँ पर है। वहाँ कोई भगवान बैठा नहीं है। तीर्थ, देश के कोने कोने में तीर्थ बनाए गए हैं ताकि वहाँ हम जाएं तो देश के कोने कोने से आने वाले जो लोग हैं उनसे हमारा मेल जोल बढ़े, जान पहचान बढ़े, राष्ट्रीय भावना बढ़े कि अनेकता में एकता कैसे हो सकता है। अनेक, हमारा देश इतना विशाल है, अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, रहन सहन खान पान है। जब आपस में मिले जुलेंगे, बात होगी, व्यवहार होगा, साथ रहेंगे, एक दूसरे को देखे समझेंगे, तो उनकी संस्कृति की का ज्ञान होगा, सभ्यता का ज्ञान होगा, सब ज्ञान होगा, राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी। कुछ दिनों के लिए घर से हटेंगे तो घर के चिल्पों से भी मन हटा रहेगा। इसके लिए तीर्थ की आवश्यकता है। तीर्थ यात्रा करना गलत नहीं है, लेकिन आप सोचोगे कि तीर्थ में जा कर के हम नहा लेंगे, वहाँ हमारे पाप कट जाएंगे, ये तो महिमा बढ़ा दी गई है ना। पर ये सोचो कि पाप शरीर में चिपका है कि मन में चिपका है, और नहाओगे तो धुलेगा क्या? शरीर धुलेगा कि मन धुलेगा? किसी नदी में नहा लोगे, अब शरीर धुलेगा ना, और शरीर पे पसीना तो, और जो पाप कोई पसीना तो नहीं है, कहीं धूल गर्दन नहीं है कि नहाओगे धुलोगे। मन
पाप तो मन में है, जो लोभ मोह विषय विकार ये सब पाप है, गलत कर्म संस्कार तो वहाँ है, ये तो पाप है, वहाँ धुलेंगे कैसे वहाँ पर? तो तीर्थ में आना गलत नहीं है, लेकिन ये सोचते हो कि तीर्थ में जाएंगे हमारे पाप कर जाएंगे तो माया में भटक गए हो। अरे एक बात और, किसी ने चाहे उसे आप सच कहो चाहे व्यंग कहो चाहे हकीकत कहो, मान लेते हैं तीर्थ में नहाने गए, मान हम इतने लोग बैठे हैं, सब के सब गंगा में नहाने गए या नर्मदा में नहाने, किसी नदी में नहाने गए, और सब हम लोगों ने नहा लिया, हमारे पाप धुल गए। गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है, सड़ता नहीं है, तो हम सब के सब गए गंगा में नहा लिए, हमारे पाप धुल गए। किसमें धुलेंगे? गंगा के पानी में। उसी पानी हम बोतल में ले भर कर ले आओ, समय से पी रहे हैं, मतलब वो धुला वो तो पाप तो जा रहा ना भीतर, तो पाप धुला पानी। आखिर जब नहाया गंगा पानी में तो पाप धुला, उसी पानी को भर कर, अब पता नहीं कहाँ से गंगा आ रही है पाप धोते सब, कि पाप लेते लेते, अरे हमारा पाप तो पता है भाई, दूसरों पाप को पता ही नहीं है ना। चलो समझो तो इसके। तो बात यह है, साहब कहते हैं कि माया का एक रूप नहीं है, माया के अनेक रूप है, जो हमें सही बात से भटकाते हैं, जिसके मोह में पड़कर हमारा ज्ञान नष्ट हो जाए, वो माया है। बाकी माया कहीं नहीं है। माया है मन की अविद्या, माया है मन का राग, माया है भोग लिप्सा, आदत आसक्ति। अपनी भोग लिप्सा को, स्वार्थ लिप्सा को, अहंकार को, आदत को, आसक्ति को छोड़ दें, माया कहीं नहीं है। और जिनके मन में कोई गलत आदत नहीं है, न स्वार्थ है, न अहंकार है, न भोग लिप्सा है, न तृष्णा है, लोभ मोह कुछ भी नहीं है, जिसका जीवन निर्मल है, वो प्रत्यक्ष भगवान है। और ऐसे भगवान की उपासना करके हम भी उनके जैसा बन सकते हैं और इसी जीवन में सारे दुखों से मुक्त होकर के परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ऐसे निर्मल जीवन जो संत गुरुजन हैं, कहीं के हों, किसी मत पंथ के संप्रदाय के हों, उनके पास जा कर के अपनी निर्मलता को पहचानना है, और जो निर्मलता में जो आड़े आ गए सबको छोड़ कर के अपने जीवन का कल्याण करके इसी जीवन में आनंद का अनुभूति करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम।